राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहते हैं ना कि हमारे नसीब में जब जब जितना और जो जो लिखा हुआ है सिर्फ उतना ही हमें मिलेगा, ना उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। आज भी कुछ ऐसी ही बात है। एक्चुअली हम कुछ कलीग्स हैं जो बहुत महीनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। हमने बहुत बार इस बीच प्लानिंग की कि हम इस दिन मिलेंगे, बहुत सारे डेट भी फिक्स किए, बट हम मिल नहीं पा रहे थे। तो फाइनली आज वो दिन आ गया था जब हम मिलने जा रहे थे सभी के साथ। तो हमें मिलवाने वाली हैं देवी माँ। जी हाँ, वैभव लक्ष्मी पूजा का उद्यापन हमारी फ्रेंड कर रही थी, तो उसने हमें बुलाया था। तो हम दो तो जा रहे थे उसके घर और बहुत खुश थे क्योंकि हम 4 मिलने वाले थे बहुत महीनों के बाद। लास्ट हम अक्टूबर में मिले थे अपने मेरे बेटे के बर्थडे में, उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ था। तो भाई हमें पहुंचाने आया था क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर है और हमें लौटते रात हो जाएगी। तो इस वजह से दिव्य भी था हमारे साथ, तो भाई पहुंचाने आ गया था। तो उसके कॉलोनी में एंटर किए हैं, उसका रूम भी मतलब घर भी उसने शिफ्ट कर लिया है। तो हमने पूछा और पूछकर हम चले गए उसके घर के अंदर। तो जाकर हमने देखा कि वो पूजा के लिए खीर बना रही थी। तो आने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पर सारी जो उसने 11 जो सुहागने हैं उनके लिए प्लेट सजाया था जिसमें सुहाग की चीज़ें थी, वो सारा कुछ यहाँ पर आंटी ने सजा कर रखी थी। बहुत अच्छी लग रही थी, प्लेट्स का कलर भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग रेडी हो गए थे, मतलब हमारी जो फ्रेंड है वो रेडी हुई और थोड़ी सी रेडी मैं भी हुई जाने के बाद। और उसके बाद वो पूजा में बैठ गई। तो हमने बैठ कर बहुत अच्छे से पूजा को होते हुए देखा। सारे जो व्रत कथाएं हैं वो सारी कथाएं भी हमने सुनी। उसके बाद यहाँ पर सारी सुहागिनें खड़ी थी और काउंट किया जा रहा था कि कितनी हैं। एक्चुअली ऑड नंबर में लेना है। तो यहाँ पर हम 11 थी मैरिड लेडीज़। तो हम लोग यहाँ पर खड़ी हो गई। तो सबको नाक से सिंदूर लगाया जा रहा है। एक्चुअली बंगाली कल्चर में ये होता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बंगाली, बिहारी और भी अदर कल्चर्स के सारे लोग रहते हैं। तो हमें ना ये सब चीज़ों की आदत है। छठ पूजा में भी ऐसा होता है, अदर किसी पूजा में भी जब हम जाते हैं तो ऐसा होता है। तो उसने पहले सभी 11 सुहागनों को इस तरीके से सिंदूर लगाया। उसके बाद जो थालियाँ उसने पूजा में चढ़ाई थी सुहागनों के लिए, वो सारा कुछ हमें दिया। इसमें सिंदूर, आलता, चूड़ी, प्रसाद, मेहंदी, बिंदी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मिलकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि माँ का प्रसाद भी मिला और बोनस भी मिला मुझे। तो ऐसे सब कुछ करने के बाद उसने सभी बड़ों को प्रणाम किया और हम सब मिलकर थोड़े से फ़ोटो शूट कर लिए। और उसके बाद आई बारी 9 कन्याओं की। तो यहाँ पर कन्याओं का भी इस तरीके से उसने सिंदूर लगाया। फिर इधर हमारे कुछ पुत्र भी बैठे थे, मतलब भैरव बाबा जी लोग, उनको भी सिंदूर लगाया गया। फिर सबको यहाँ पर भोजन परोसा गया। एक्चुअली ये प्रसाद था, तो ये सारा कुछ बच्चों को दिया गया। उसके बाद हमारी फ्रेंड जो है ना, वो सभी के पत्तों में से उन्हीं लोगों का जूठन थोड़ा थोड़ा ले रही थी, नमकीन, क्योंकि उसने कुछ नमक वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। तो इसी प्रसाद से उसने अपने व्रत को खोला। तो उसने भी सबके साथ बैठकर ही ये खा लिया। फिर सब लोग प्रसाद का सेवन कर ही रहे थे, तो इतने में वो खाकर उठ गई और उसने ना सबके सिर के ऊपर छोटी छोटी चुन्नियाँ जो देवी माँ की होती हैं ये भी चढ़ाया गया था। ये सब कुछ उनको दिया गया और सबका आशीर्वाद लिया गया। और सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़की और लड़के सबको दिया गया ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबका मन खुश हो जाए। और ये एक छुटकू था जो कि इधर उधर दौड़ रहा था और उसे सारी चीज़ें सबसे पहले चाहिए थी। उसके बाद सबको सबके गिफ्ट्स भी मिले और सबको प्रणाम भी किया गया। थोड़ी थोड़ी दक्षिणाएं भी सबको दी गई। सब ने अलग अलग अपने अपने हिस्से का दक्षिणा इन लोगों को दिया। और बच्चे ना चूज़ भी कर रहे थे कि हमें ये वाला प्लेट चाहिए, ये वाली गिफ्ट चाहिए, इस कलर का चाहिए। गिफ्ट तो सबके लिए सेम था, बट ये जो प्लेट्स थे ना, इनका कलर अलग था। तो वो सारा कुछ भी ये लोग मतलब बच्चों के हिसाब से दे रहे थे। जैसे कि मेरे बेटे ने ही बोला कि मुझे ग्रीन नहीं, मुझे ऑरेंज चाहिए, तो फिर उसने मौसी से चेंज करवाया। फिर सब लोगों ने उन्हें पैसा दिया, चॉकलेट्स दिया, सब ने प्रणाम किया और ये सब सबको आशीर्वाद दे रहे थे। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा हर वो इंसान करता है जैसे अपने लाइफ में कुछ विश फुलफ़िल करनी होती है। तो हमारी फ्रेंड ने 21 किया था और 22वें में उसने उद्यापन किया। और बच्चों के बाद हमने भी प्रसाद ग्रहण किया और फिर हम सब घर लौट आए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।